हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे या तो हालात से हार माननी पड़ती है या फिर खुद पर यकीन करके किस्मत को बदल देना पड़ता है। ये कहानी है अर्जुन की। एक लड़का जो मिट्टी में पला लेकिन उसके इरादे पहाड़ से भी मजबूत थे। एक छोटे से गांव में अर्जुन अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ रहता था। उसके पिता ईंट भट्टे पर काम करते थे और माँ खेतों में मजदूरी। घर कच्चा था, छत से पानी टपकता था, पर अर्जुन की आंखों में सपने पूरे आसमान से बड़े थे। 10 साल की उम्र में उसने पहली बार अपने पिता को बेहोशी की हालत में देखा। धूप तेज थी, मजदूरी भारी थी और बदन थक चुका था। वो भागकर पानी लाया और तब पहली बार उसके दिल में सवाल उठा, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही बीतेगी? अर्जुन पढ़ाई में औसत था, लेकिन जिज्ञासा में सबसे आगे। गांव के सरकारी स्कूल में जब टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना है, तो किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा फौजी और अर्जुन ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। पूरी क्लास हंस पड़ी। अबे तेरे बाप के पास जूते नहीं हैं और तू आईआईटी जाएगा। गांव में सबने मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदारों ने भी कहा, बेटा सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन हकीकत समझो। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ और चल रहा था। उसने ठान लिया, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। 8वीं के बाद जब बहन की शादी के लिए घर में पैसे नहीं थे तो स्कूल छुड़वाने की बात चली, लेकिन अर्जुन ने माँ से हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे पढ़ने दो, अगर आज छोड़ दूं तो हमेशा के लिए हार जाऊंगा। माँ का दिल पसीज गया। अर्जुन ने पिता के साथ ईंट भट्टे पर काम करना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठता, मजदूरी करता और जब बाकी सब सोते अर्जुन दिए की रोशनी में पढ़ता। वो गांव के कबाड़ी से पुरानी किताबें 10 रुपए किलो में खरीदता, खुद ही सिलेबस ढूंढता, खुद टाइम टेबल बनाता। उसके पास पैसों की नहीं बल्कि मेहनत की भूख थी। 10वीं के बाद एक किताब के पीछे छपे एक छोटे से विज्ञापन ने अर्जुन की आंखें खोल दी। आईआईटी की तैयारी अब घर बैठे, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज के साथ। उसने गांव के साइबर कैफे में जाकर 10 रुपये प्रति घंटे पर कंप्यूटर लिया और खुद ही एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में रजिस्टर किया। कोई गाइड नहीं, कोई टीचर नहीं, बस यूट्यूब, कुछ फ्री पीडीएफ्स और खुद से लड़ने की हिम्मत। शहर आने का मौका मिला। किराए का एक छोटा कमरा मिला, 3 लड़कों के साथ, एक बल्ब और एक टूटे पंखे वाला। क्लासरूम में इंग्लिश बोलने वाले लड़कों के बीच अर्जुन खुद को छोटा महसूस करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भाषा मेरी कमजोरी हो सकती है, लेकिन मेरा इरादा मेरी ताकत है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब जी मेंस का रिजल्ट आया तो अर्जुन का नाम कट ऑफ से नीचे था। सपना टूट गया। कमरे के कोने में बैठकर रोया। रात में खाना नहीं खाया। फोन उठाया, माँ को कॉल किया, माँ नहीं हुआ। माँ ने चुपचाप कहा, बेटा एक फसल खराब हो जाए तो किसान खेत छोड़ नहीं देता, तू मत छोड़। उस दिन अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब पीछे नहीं हटूंगा, अब हार नहीं मानूंगा। अब अर्जुन ने खुद को एक बंद कमरे में कैद कर लिया, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। सोशल मीडिया बंद, रूममेट बदल लिया। हर दिन आईने में खुद से बात करता, क्या आज मैं पहले से बेहतर बना? वो हर मॉक टेस्ट में फेल होता, लेकिन उसी फेलियर को डिसेक्ट करता। स्लोली उसकी एक्यूरेसी बढ़ी, उसका कॉन्फिडेंस लौटा। अब वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ता था, वो खुद को पढ़ रहा था। जब अगला साल आया, रिजल्ट आया, फोन उठाया, माँ हो गया। माँ चुप रही, फिर फूट फूट कर रो पड़ी, बेटा तूने मेरी किस्मत बदल दी। अब कोई नहीं हंस रहा था। अब लोग कहते थे, हम जानते थे अर्जुन कुछ बड़ा करेगा। 4 साल बाद जब अर्जुन डिग्री लेकर लौटा तो उसी स्कूल के सामने खड़ा हुआ जहां कभी उसके सपनों का मजाक बना था। इस बार वह बच्चों को पढ़ाने आया था। उसने स्कूल के एक खाली कमरे में फ्री इवनिंग क्लास शुरू की, जहां वह बच्चों को सिर्फ मैथ या साइंस नहीं बल्कि इरादा सिखाता था। कोई तुम्हें छोटा बोले तो मत डरना, जो खुद छोटा सोचते हैं वही दूसरों को नीचे देखते हैं। किस्मत सबकी नहीं बदलती, लेकिन इरादे सबको बदल सकते हैं। वो बस एक लड़का था जिसे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन उसने खुद अपने रास्ते की मिट्टी को चांदी बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। करीबी, ताने, असफलताएं ये सब रास्ते की धूल हैं, लेकिन अगर तुम रुको नहीं तो यही धूल एक दिन तुम्हारे पैरों की पहचान बन जाती है। रास्ता वही खोजता है जो भटकने से नहीं डरता। अर्जुन ने खुद ही अपने लिए रास्ता बनाया, बिना किसी मदद, बिना किसी सहारे। असली सफलता वही है जो तुम्हें नहीं बदलती, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने का जरिया बनती है।
किस्मत बहाना है, लेकिन इरादा वो असली हथियार है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही रियल लाइफ प्रेरक किस्सों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।